नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के विकास मॉडल को पूरे देश ने लाइव देख लिया है। पचपदरा की रिफाइनरी शुरू होने से पहले आग की भेंट चढ़ गई, या दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो फिर यह कहना ठीक रहेगा कि फीता कटने से पहले रिफाइनरी का आग ने स्वागत कर दिया, यानी कि वेलकम। समझ रहे हैं ना बात? वेलकम का मतलब स्वागत होता है। ये राजस्थान का विकास मॉडल, जिसको डंके की चोट पर गाया जाता है, बड़े बड़े विज्ञापन मीडिया में दिए जाते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग जनता के करोड़ों अरबों रुपए की लागत से राजस्थान के विकास मॉडल को दिखाया जाता है। पचपदरा की रिफाइनरी में आग लग गई, लेकिन ये आग हादसा है या फिर साजिश? और दूसरा जो सवाल है वो यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, यानी कि कौन जिम्मेदारी लेगा इस आग की? जब कोई घटना या दुर्घटना, हादसा होता है या साजिश होती है, तो फिर उसकी कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेता ही लेता है। तो ऐसे में रिफाइनरी में आग की जिम्मेदारी कौन लेगा, जबकि सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा हैं? वहीं आग की खबर फैलने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित दौरा था ना, वो रद्द हो गया। वो तो होना ही था, क्योंकि जब फीता कटेगा ही नहीं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का कोई मतलब नहीं है। तो बेफालतू में जनता के और पैसे बर्बाद किए जाएं। देखिए, रिफाइनरी का काम होता है पेट्रोल बनाने का, लेकिन यहाँ रिफाइनरी ही जल गई। 79,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था रिफाइनरी का, पचपदरा वाली का। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ खाक में मिल गया, आग की भेंट चढ़ गया। अब उसके बाद होगा क्या? वही रटा रटाया जो खेल होता है कि जांच कमेटी बनेगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सब कुछ फाइल में दब जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद कोई और उद्घाटन तैयार हो जाएगा, जिसका फिर फीता काटा जाएगा और जनता कुछ नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ताली बजाएगी। जनता हिसाब नहीं लेगी कि इस उद्घाटन से पहले जो उद्घाटन होना था रिफाइनरी का, आखिर उस रिफाइनरी का क्या हुआ, उस रिफाइनरी में आग क्यों लगी, उस रिफाइनरी की आग में कितना हमारा यानी कि जनता का पैसा हुआ, उस रिफाइनरी के आग के कौन जिम्मेदार हैं? वो हादसा था या फिर साजिश थी? हादसा था तो फिर हादसा क्यों हुआ, किसकी कमी से हुआ? क्योंकि हादसे भी जब होते हैं तो किसी ना किसी की कमी होती है उन हादसों में। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आती है कि जब मोदी का दौरा प्रस्तावित था, या आना था मोदी जी को फीता काटने के लिए, रिबन काटने के लिए, जैसे कि पता ही है आपको कि तमाम प्रोजेक्ट जब देश के अंदर होते हैं तो फिर फीता सिर्फ एक ही व्यक्ति काटता है, और वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि महामानव। अब यहाँ पर सवाल जो खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौरा किया पचपदरा की रिफाइनरी का, क्योंकि सीएम दौरा करते हैं जब पीएम आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बार बार दौरा किया। उन दौरों के अंदर काफी पैसा जनता का लगा, क्योंकि जब सीएम की जब गाड़ी जाती है, सीएम की गाड़ी के साथ कई सारी और गाड़ियां जाती हैं, और जो नेता नागल होते हैं वो भी जाते हैं। पूरा एस्कॉर्ट सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है। उन गाड़ियों के अंदर तेल जलता है, डीजल, यानी कि डीजल गाड़ी में डीजल और पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल जलता है। वो कहाँ से आता है साहब? वो आम जनता के पैसे से आता है। तो यानी कि आम जनता के पैसे से डीजल भरवाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पूरी टीम और लवाजमा को लेकर जब दौरा करने गए, तो आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उस दौरे के अंदर क्या दिखा? किस चीज का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने? या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए फोटो खिंचवाने के लिए जयपुर में जगह कम पड़ गई, इसलिए रिफाइनरी पर जाकर उन्होंने फोटो खिंचवाए? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। कोई भी काम होगा तो काम बाद में कर लेंगे, पहले फोटो खिंचवाएंगे और पहले रील बनाएंगे। प्रधानमंत्री भी इस फोटो खिंचवाने के काम में सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। तो फिर भला भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं पर्ची वाले, वो पीछे क्यों रहेंगे? क्या वाकई सिस्टम को कोई मजाक ही समझ रखा है, या फिर सिस्टम को ये अपने हिसाब से हाँकने वाले हैं? क्या सिस्टम के हिसाब से क्यों नहीं चलने देना चाहते ये भारतीय जनता पार्टी वाले? रिफाइनरी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें जनता का 79,000 करोड़ रुपए
की लागत उसके अंदर लगी हुई है, लेकिन उसका उद्घाटन होने से पहले वो आग की भेंट चढ़ गई, यानी कि उसके अंदर आग लग गई। कैसे आग लग सकती है? क्या कोई तकनीकी खामी थी या फिर वजह कोई और थी? इसके बारे में बाद में पता लगेगा जब इनकी जांच रिपोर्ट आएगी। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और उसके बाद पूरे पैरामीटर तय किए जाते हैं कि किस तरह से रिफाइनरी हमें बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि रिफाइनरी के अंदर पेट्रोल बनता है, लेकिन अगर वही पेट्रोल बनाने वाली रिफाइनरी अगर आग की भेंट चढ़ेगी तो फिर सरकार पर और सिस्टम पर सवाल खड़े होना लाजमी है। और सवाल इस बात के ऊपर भी खड़ा होता है कि आग लग गई, लेकिन अब जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि भजनलाल शर्मा ने बोल दिया उच्च स्तरीय, यानी कि लेवल, स्तर का मतलब लेवल कमेटी बैठेगी साहब, जांच करेंगे। अरे जांच क्या करेंगे? आग क्यों लगी? सबसे बड़ी बात यह है किस चीज की जांच करनी है? बनाने से पहले क्या तकनीकी खामियों की जांच नहीं की? अगर तकनीकी खामियों की अगर पहले ही जांच कर लेते तो फिर ये आग का शिकार नहीं होती, ये आग में स्वाहा नहीं होती हमारी रिफाइनरी, राजस्थान की रिफाइनरी, पचपदरा की रिफाइनरी। अब दूसरी बात, मोदी जी का जो दौरा था वो रद्द हो गया। क्यों साहब मोदी जी का दौरा रद्द क्यों हो गया? भाई उनको तो आना था, पचपदरा की रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी को आना था। अब उसके अंदर आग लग गई तो मोदी जी का जो प्रस्तावित दौरा है वो रद्द क्यों हुआ? वो तो आ जाते, आग को देख जाते, ये भी देख जाते कि किस तरह से आग लगी। भाई आने में क्या दिक्कत थी? जब जनता पैसा दे रही है, हवाई जहाज का पैसा दे रही है जनता, तेल का पैसा दे रही है, तो फिर मोदी जी को पचपदरा में आना चाहिए था रिफाइनरी को देखने के लिए। मोदी जी को अपना दौरा रद्द करने की कतई कोई जरूरत नहीं थी। आग लग गई तो देख जाते, उस आग को भी देख जाते मोदी जी। क्या मोदी जी आग को नहीं देख सकते? रिफाइनरी में आग लगी तो उसको देख लिया जाए? क्या मोदी जी सिर्फ और सिर्फ फीता काटना जानते हैं, उद्घाटन करना जानते हैं? उसी चीज को देखते हैं वो। कोई चीज बनती है तो उसका उद्घाटन करते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर आग लग गई तो क्यों नहीं देख सकते मोदी जी? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए, वहां मौके पर आकर बात करनी चाहिए, जायजा लेना चाहिए। आग लग गई तो उसका जायजा लेना चाहिए मोदी जी को। लेकिन मोदी जी ने जो अपना दौरा है वो रद्द कर दिया, कहीं और का दौरा प्रस्तावित कर दिया होगा, इसकी हमें जानकारी नहीं है। अब सवाल आता है निवेश पर, क्योंकि राजस्थान का जो विकास मॉडल दिखाकर ये निवेशकों को लुभाते हैं, निवेशकों को इनवाइट करते हैं कि आइए राजस्थान में निवेश करिए, लेकिन ऐसी स्थिति में राजस्थान में कौन निवेश करेगा सर? कैसे आएंगे निवेशक? जब रिफाइनरी बनने से पहले ही अगर उसके अंदर आग लगेगी तो निवेशक क्यों आएंगे यहाँ पर निवेश करने के लिए? इसके बारे में कभी सोचा है सरकार ने? भजनलाल शर्मा ने सोचा है, दिया कुमारी ने सोचा है, प्रेमचंद बैरवा ने सोचा है, या और कोई मंत्री संतरी जो तमाम नेता हैं इन्होंने सोचा? अब इसकी जिम्मेदारी की जो बात है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी साहब। देखिए सूबे के मुखिया हैं, जिम्मेदारी लेने में क्या दिक्कत आ रही है? जब वो आग लगी, वो हादसा हो या फिर साजिश हो, जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जिम्मेदारी से बचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदारी से बचते हैं, सवाल नहीं, सवाल बिल्कुल भी नहीं अलाउ है। हो गया वो हो गया, लेकिन सवाल कोई नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी से, जिम्मेदारी कोई तय नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। सब कुछ जो होगा वो जनता झेलेगी, हमारा कोई लेना देना नहीं होता। आग नहीं लगती, उद्घाटन कर देते, आग लग गई तो फिर जांच होगी, कमेटी बैठेगी, लेकिन जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी वाले नेता हैं, नेता। नमस्कार।